बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद ज़ीशान जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल ख्वारिज़मी साइंस एकेडमी। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल अल ख्वारिज़मी साइंस एकेडमी को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुँच सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो एक्सरसाइज करनी है वो है क्लास 11th मैथमेटिक्स 9.2 एक्सरसाइज। तो ये फर्स्ट ईयर की मैथ की एक्सरसाइज जो है हमने 9.2 करनी है। इस एक्सरसाइज के अंदर जो है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे हमारे पास होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जैसे है हमारे पास साइन थीटा और कोस थीटा, टेन थीटा। इसके अलावा कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं इन्हीं को असल में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बोला जाता है। यह ट्रिग्नोमेट्रिक जो है इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोला जाता है। जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा। तो जिस अरेंजमेंट के साथ मैंने इनको लिखा है ये इनके रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे देखें, रेसिप्रोकल कहते हैं इन्वर्स को, उलट को। तो जैसे साइन थीटा जो है ये रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा का और कोसिकेंट रेसिप्रोकल होता है साइन का। इसी तरह से कोसिकेंट जो है ये रेसिप्रोकल होता है सीकेंट का। इसी तरह सीकेंट जो है रेसिप्रोकल होता है कोस थीटा का। तो इसी तरह से टेन थीटा रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा का और कोट थीटा रेसिप्रोकल होता है डियर स्टूडेंट्स टेन थीटा का। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं। इनका हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन किस फंक्शन के रेसिप्रोकल होता है। उसके अलावा जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो है डियर स्टूडेंट्स क्वाड। जैसे ये हमें क्वाड्रेंट दिए जाते हैं। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, जैसे कि ये है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको डियर स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो डियर स्टूडेंट्स 0 से 90 के दरमियान होता है। जो 0 से 90 के दरमियान होगा वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। 90 से 180 के दरमियान डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है। 180 से 270 के दरमियान हमारे पास डियर स्टूडेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट होता है और 270 से 360 तक डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो इनको ये हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम है। अब ये देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसके अलावा जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है डियर स्टूडेंट्स, इसमें सारे के सारे ये वाले जो फंक्शन हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, ये सारे के सारे फंक्शन इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या लिखते हैं, ऑल पॉजिटिव। ये सारे के सारे क्वाड्रेंट डियर स्टूडेंट्स इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर डियर स्टूडेंट्स साइन थीटा पॉजिटिव होता है और साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है कोसिकेंट थीटा डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास पॉजिटिव होता है। उसके अलावा बाकी जितने फंक्शन हैं साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा के अलावा सेकंड क्वाड्रेंट में इन दोनों फंक्शन के अलावा बाकी सारे जो फंक्शन हैं कोस थीटा, सीकेंट थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा वो दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएं तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर डियर स्टूडेंट्स टेन थीटा पॉजिटिव होता है और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा पॉजिटिव होता है। बाकी सारे फंक्शन
टेन थीटा और कोट थीटा के अलावा बाकी सारे ये जो चारों फंक्शन हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर डियर स्टूडेंट नेगेटिव होते हैं। सिर्फ टेन थीटा और कोट थीटा जो है पॉजिटिव होते हैं। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएं तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर डियर स्टूडेंट्स कोस थीटा पॉजिटिव होता है और कोस थीटा का रेसिप्रोकल जो है सीकेंड थीटा पॉजिटिव होता है। बाकी सारे जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं जैसे इन दोनों के अलावा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव होते हैं। तो ये चीज़ें कुछ बताने वाली थी। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कोई फंक्शन आ जाता है और उस फंक्शन का जो एंगल है वो नेगेटिव है, अब मिसाल के तौर पर हमारे पास एक फंक्शन है साइन थीटा और साइन का जो एंगल है वो नेगेटिव में है, तो ये वाला फंक्शन जो है जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये वाला फंक्शन इस नेगेटिव एंगल इस नेगेटिव को बाहर निकाल देगा और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा साइन थीटा। इसके अलावा जो है कोस थीटा है। कोस थीटा डियर स्टूडेंट्स जब कोस के अंदर जो है हमारे पास एंगल नेगेटिव आएगा। अगर कोस फंक्शन में डियर स्टूडेंट हमारे पास एंगल जो है वो नेगेटिव आएगा तो कोस इस नेगेटिव को ख़त्म कर देता है और कोस इस नेगेटिव को पॉजिटिव एंगल बना देता है और ये हमारे पास आंसर आ जाता है कोस थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स आपने बस ये याद रखना है जो हमारे पास फंक्शन होगा कोस थीटा और सीकेंड थीटा ये इस नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव बना देते हैं। बाकी सारे जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो नेगेटिव वो अगर वो एंगल नेगेटिव में आ जाए तो वो नेगेटिव को बाहर निकाल देते हैं। सिर्फ कोस थीटा और सीकेंड थीटा ऐसे फंक्शन हैं जो अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास एंगल जो है नेगेटिव में आ जाता है तो सीकेंड और कोस इन नेगेटिव को ख़त्म कर देते हैं और पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स कुछ चीज़ें थी जो बताने वाली थी आपको। उसके अलावा ये जो मैंने आपको क्वाड्रेंट सिस्टम बताया है जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंड पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस थीटा और सीकेंड थीटा पॉजिटिव। तो डियर स्टूडेंट्स इसको याद करने के लिए एक हमारे पास फ्लुक है, एक तुक्का भी है। जैसे हम इसको याद कर सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो ये डियर स्टूडेंट्स इसको याद करने का एक तरीका है। जैसे आफ्टर का जो ए है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ए फॉर हम ऑल पॉजिटिव ले सकते हैं। तो ए इस सेंस में लिया जाता है कि ए फॉर ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। और स्कूल का जो एस है उसको सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं तो स्कूल का जो एस है वो इस सेंस में लिया जाता है कि साइन थीटा पॉजिटिव। स्कूल का एस जो है साइन थीटा और साइन का जो रेसिप्रोकल है कोसिकेंड थीटा। तो डियर स्टूडेंट दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंड थीटा पॉजिटिव। और उसके अलावा तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाएं तो 2 लेंगे तो 2 का जो टी है वो हमारे पास टेन थीटा पॉजिटिव। तो डियर स्टूडेंट 2 का टी जो है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन थीटा पॉजिटिव और टेन का जो रेसिप्रोकल है कोट थीटा पॉजिटिव। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएं तो कॉलेज का जो सी है उससे हम ये मिल लेते हैं कि ये सी जो है कोस थीटा पॉजिटिव और सी जो है कोस का जो रेसिप्रोकल है सीकेंड थीटा ये पॉजिटिव। तो ये कुछ चीज़ें थी डियर स्टूडेंट्स जो बताने वाली थी। ये मुझे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके भी सुन सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और अगर आपको कोई और चीज़ पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे हर तरह का सवाल आप पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की जानिब जो कि है 9.2। हाँ जी, तो डियर स्टूडेंट्स ये है हमारे पास 9.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट ईयर मैथ का 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन के अंदर डियर स्टूडेंट्स वो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड दी साइंस ऑफ दी फॉलोइंग। तो ये हमें कुछ फंक्शन दिए हुए होंगे डियर स्टूडेंट्स, उन फंक्शन के हमें सिर्फ साइन बताने हैं कि साइन 160 डिग्री एक तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है और जिस क्वाड्रेंट में लाई करता है तो ये फंक्शन जो है उस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो डियर स्टूडेंट्स अभी हमने ये पढ़ा है
कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो 0 से 90 के दरमियान होता है, 90 से 180 के दरमियान सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और 180 से 270 के दरमियान थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 के दरमियान जो है फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमें सबसे पहले हमने ये चीज़ देखनी है कि साइन फंक्शन के साथ एंगल कौन सा दिया हुआ है। तो साइन फंक्शन के साथ जो हमें एंगल दिया हुआ है वो 160 डिग्री है। तो 160 डिग्री डियर स्टूडेंट्स ये लाई करता है 90 से 180 के दरमियान। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी बताया है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये जो फंक्शन है साइन, डियर स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये देखें, मैंने आपको अभी बताया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं। बाकी सारे फंक्शन जो हैं इस क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो हैं नेगेटिव होते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर डियर स्टूडेंट्स वो हमसे पूछ रहा है कि कोस फंक्शन दिया हुआ है और उसके साथ जो हमें एंगल गिवन है वो 190 डिग्री है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें ये बताना है कि कोस जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, और अगर जिस क्वाड्रेंट में लाई करता है तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सबसे पहले हमने इसका ये एंगल देखना है 190 डिग्री। तो 190 डिग्री डियर स्टूडेंट्स 180 और 270 के दरमियान में है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो है कोस डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव होता है। तो इसका आंसर जो है नेगेटिव है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ इसका ये आंसर बताना है कि कौन सा फंक्शन जो है पॉजिटिव है और कौन सा फंक्शन जो है नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे फंक्शन जो हैं नेगेटिव होते हैं। इसी तरह से हमें थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट हमारे पास है टेन 115 डिग्री। तो हमने एंगल को देखना होता है। 115 डिग्री जो है डियर स्टूडेंट्स सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो फंक्शन पॉजिटिव होते हैं वो साइन और कोसिकेंट हैं। इसके अलावा ऑल फंक्शन नेगेटिव होते हैं। तो टेन 115 डिग्री ये डियर स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो टेन है वो हमारे पास नेगेटिव है। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। 4 क्वेश्चन में वो पूछ रहा है सीकेंट 245 डिग्री। तो 245 डिग्री डियर स्टूडेंट्स ये किस क्वाड्रेंट में आता है? डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है 245 डिग्री ये जो है 180 और 270 के दरमियान में है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर डियर स्टूडेंट्स सीकेंट जो है ये नेगेटिव होता है। इसी तरह से दो और क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। तो वो क्वेश्चन नंबर 5 जो है पार्ट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जो 5 है वो हमारे पास है कोट 80 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स कोट 80 डिग्री है, एंगल जो है 80 डिग्री है, और 80 डिग्री जो लाई करता है वो 0 से 90 के दरमियान है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डियर स्टूडेंट्स ऑल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास लास्ट पार्ट है डियर स्टूडेंट्स वो है हमारे पास कोसिकेंट 297 डिग्री। तो हमने सिर्फ एंगल को देखना होता है। पहले एंगल को देखते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो 297 जो है 270 से 360 के दरमियान है डियर स्टूडेंट्स। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर डियर स्टूडेंट्स जो फंक्शन पॉजिटिव होते हैं वो होते हैं कोस थीटा, और कोस थीटा को जो रेसिप्रोकल है सीकेंट थीटा, ये हमने अभी पढ़े हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इसके अलावा जो कोसिकेंट है, कोसिकेंट 297 डिग्री है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, तो ये डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स थे। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की जानिब। हाँ जी, तो डियर स्टूडेंट्स ये है हमारे पास क्लास 11th एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन के अंदर डियर स्टूडेंट्स हमें सिर्फ ये फिल इन दी ब्लैंक्स जो हैं इनको फिल करना है। ये जो हमें ब्लैंक्स दी हुई हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। देखें, मैंने आपको अभी वीडियो के शुरू में डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और
उस फंक्शन के अंदर जो है जो एंगल दिया हुआ है वो नेगेटिव है, तो साइन जो फंक्शन है वो इस नेगेटिव को बाहर निकाल देगा। तो इसका आंसर जो है नेगेटिव साइन 310 डिग्री जो है ये आंसर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, जब ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आया था, मैंने आपको बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, एक जो है कोस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट। तो कोस और सीकेंट दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं जो नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं। बाकी सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो अगर एंगल के अंदर नेगेटिव हमारे पास आ जाता है तो वो उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये देखें, जैसे हमारे पास कोस -75 डिग्री है, तो ये माइनस जो है ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये फंक्शन हमारे पास कोस है। तो कोस फंक्शन जो है इस माइनस को प्लस कर देता है और हमारे पास आंसर आता है प्लस कोस 75 डिग्री। इसी तरह से टेन है, तो टेन डियर स्टूडेंट्स इस नेगेटिव को बाहर निकाल देता है। इसी तरह से कोट है, वो भी कोट भी इस नेगेटिव को बाहर निकाल देगा। सिर्फ जो है कोस और सीकेंट जो हैं, ऐसे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं जो इस नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं। बाकी सारे फंक्शन इन नेगेटिव को साइन को बाहर निकाल देते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। हाँ जी, तो डियर स्टूडेंट्स ये है हमारे पास 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 6 पार्ट्स हैं। तो 6 पार्ट्स में से मैं डियर स्टूडेंट्स आपको 2-3 पार्ट्स करवा दूंगा, तो इंशाल्लाह ये सारे पार्ट्स आप कर पाओगे। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अंदर वो हमें कह रहा है कि ये हमें 2 फंक्शन दिए हुए हैं, हर पार्ट के अंदर 2 ही फंक्शन हमें गिवन होंगे। एक फंक्शन जो है अपनी नोयत के लिहाज से नेगेटिव होगा और दूसरा फंक्शन जो है डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव होगा। हमें सिर्फ ये बताना है कि ये दोनों फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। हमें डियर स्टूडेंट ये बताना है कि ये जो दोनों फंक्शन हमें गिवन होंगे वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं, दोनों के दोनों फंक्शन। अब ये देखें, ये हमें बता रहा है कि साइन थीटा <0 है। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट, जो 0 से कम वैल्यूज़ होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, और कोस थीटा <0 है तो ग्रेटर देन 0 जो वैल्यूज़ होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। तो डियर स्टूडेंट 0 से बड़ी वैल्यूज़ पॉजिटिव और 0 से लेस वैल्यूज़ जो होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। इसका मतलब जो साइन फंक्शन है वो नेगेटिव है और कोस फंक्शन डियर स्टूडेंट हमारे पास पॉजिटिव है। अब हमें ये देखना है कि जो साइन फंक्शन है वो पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, साइन फंक्शन जो है वो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, ये मैंने साथ लिखे हुए हैं इसके, ठीक है। तो एक साइन फंक्शन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। ये हमें साइन फंक्शन जो है नेगेटिव दिया हुआ है, तो हमें ये बताना है कि साइन जो है नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है। तो डियर स्टूडेंट, साइन जो है नेगेटिव एक थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होता है। डियर स्टूडेंट्स, हमें ये बताना है कि साइन जो है नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में है। साइन जो है नेगेटिव ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, और कोस थीटा चूँकि पॉजिटिव है तो हमें ये बताना है कि कोस जो है फंक्शन पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है। तो डियर स्टूडेंट, कोस जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। तो हमने डियर स्टूडेंट्स ये देखा कि दोनों फंक्शन का जो कॉमन क्वाड्रेंट हुआ वो क्वाड्रेंट 4 है। मतलब साइन जो है नेगेटिव 4 में भी है और थर्ड में भी है, और कोस पॉजिटिव फर्स्ट में भी है और फोर्थ में भी है। तो दोनों फंक्शन का जो कॉमन क्वाड्रेंट है वो क्वाड्रेंट 4 है, मतलब दोनों फंक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसका हम आंसर लिखेंगे बोथ फंक्शंस lies in quadrant 4th या 4। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास इस पार्ट का आंसर। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं डियर स्टूडेंट्स।
हाँ जी, तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास 9.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। तो इस पार्ट के अंदर डियर स्टूडेंट्स फिर से हमें दो फंक्शन ही गिवन हैं। तो ये इसके हर पार्ट के अंदर दो ही फंक्शन गिवन होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, या दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। हमें बस ये बताना है कि दोनों फंक्शन जो हैं कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब कोड थीटा ग्रेटर देन 0 है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया है कि जो ग्रेटर देन 0 वैल्यूज़ होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। इसका मतलब कोड थीटा जो है पॉजिटिव फंक्शन है। और कोसिकेंट थीटा फंक्शन भी दिया हुआ है, कोसिकेंट थीटा भी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये फंक्शन भी पॉजिटिव है। अब हमने देखना है कि कोड थीटा पॉजिटिव तो है, लेकिन कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है। तो कोड थीटा जो है डियर स्टूडेंट पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि फर्स्ट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो कोड थीटा एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, और दूसरा जो होता है पॉजिटिव होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर डियर स्टूडेंट पॉजिटिव होता है। अब हमने कोसिकेंट थीटा वो भी हमें पॉजिटिव दिया हुआ है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो 0 से अबव वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, इसलिए कोसिकेंट थीटा भी पॉजिटिव फंक्शन है। अब हमने कोसिकेंट को देखना है कि वो कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कोसिकेंट एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है और दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। तो हमने देखा कि दोनों फंक्शन जो हैं जो एक कॉमन क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं, वो जो क्वाड्रेंट है वो क्वाड्रेंट फर्स्ट है। तो हम डियर स्टूडेंट इसका आंसर लिखेंगे कि बोथ फंक्शन लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का आंसर है कि जो ये दोनों फंक्शन हैं ये जो लाई करते हैं ये क्वाड्रेंट फर्स्ट के अंदर लाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इसका एक और पार्ट करवा देता हूँ ताकि आप इजीली इस एक्सरसाइज को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। हाँ जी, तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का जो है थर्ड पार्ट। तो इसमें भी हमें दो ही फंक्शन गिवन है डियर स्टूडेंट्स। एक हमारे पास टेन थीटा लेस देन 0 है, एंड सेकंड फंक्शन है कोस थीटा ग्रेटर देन 0। तो डियर स्टूडेंट्स, अब टेन थीटा लेस देन 0 है, तो इसका मतलब ये हमारे पास नेगेटिव फंक्शन है, क्योंकि 0 से लेस वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, तो टेन थीटा नेगेटिव फंक्शन हुआ। अब कोस थीटा ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है कोस थीटा जो है 0 से अबव वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, तो कोस थीटा पॉजिटिव फंक्शन है। अब हम क्वाड्रेंट में हम इसको देखते हैं कि बोथ फंक्शन जो हैं, दोनों फंक्शन कहाँ कहाँ पॉजिटिव और कहाँ कहाँ नेगेटिव होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, टेन थीटा नेगेटिव है, तो नेगेटिव हमने देखना है कि ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं। ये मैंने सब फंक्शन लिखे हुए हैं कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है। तो जो बाकी रहते हैं वो नेगेटिव हैं। इसका मतलब टेन थीटा नेगेटिव होता है डियर स्टूडेंट्स एक सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो टेन थीटा नेगेटिव हुआ सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। अब कोस थीटा जो है डियर स्टूडेंट पॉजिटिव फंक्शन है, तो पॉजिटिव फंक्शन हमने देखना है कि कोस थीटा पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ऐसा क्वाड्रेंट होता है जिसमें सारे फंक्शन ही पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कोस थीटा एक तो पॉजिटिव हुआ फर्स्ट फंक्शन के अंदर, और इसके अलावा कोस थीटा जो है डियर स्टूडेंट पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि इन दोनों फंक्शन का जो आंसर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्योंकि ये दोनों फंक्शन का कॉमन क्वाड्रेंट जो है वो फोर्थ है, इसलिए इन दोनों फंक्शन का जो आंसर है वो क्वाड्रेंट 4 है। तो इसलिए हम डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर लिखेंगे बोथ फंक्शंस lies in quadrant फोर्थ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस
क्वेश्चन का जो आंसर है वो नीचे मैंने लिख दिया है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन जो हैं आसानी से हल कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप उसको पूछ सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन बोलेंगे मैं आपको उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दिया करूँगा। आप तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।